दोस्त, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं इंद्रप्रस्थ समाचार इंटरनेशनल। मैं अभी मौजूद हूं बिहार के एक ऐसे पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता से जो कि 1954 से लेकर के अभी तक कांग्रेस पार्टी का झंडा ढो रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है, चाहे पार्टी कोई भी क्यों न हो, राजनीतिक पार्टी, उसमें जो भी कई लीडर ऐसे हैं जो अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए पार्टी को बदल देता है। लेकिन एकमात्र ऐसे एक लीडर हैं जिससे हम अभी बात करेंगे कि 1954 से लेकर अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। आखिर इतने लंबे समय से क्यों है और पार्टी को बदले क्यों नहीं, इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सुनील यादव जी है। तो आप अपना किस एरिया, थोड़ा सा एड्रेस भी बता दीजिएगा ताकि लोगों को। हमारा घर है रामनगर, जी प्रखंड है लौकी, जी जिला है मधुबनी, जी और पुराना जिला हम लोगों का दरभंगा था। बाद में जब मधुबनी और समस्तीपुर हुआ अलग अलग, तो हम लोग मधुबनी में पड़ तो गए। आपने कब से पार्टी ज्वाइन किया है? हम 1954 ईस्वी में एतवार का दिन था, 2 अक्टूबर को, जब हम जा रहे थे जागेश्वर स्थान हुलासपट्टी, तो एक हमारे बुजुर्ग थे हमारे साथ में। पहले हम ब्रासलेट धोती पहनते थे, कुर्ता उर्ता सब कुछ। तो वो हमसे कहा कि क्या हो जाए कि तुम महात्मा गांधी के अथी को मानो, महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानो और खादी पहनो। तो हमको लगा कि ठीक कहते हैं, करना चाहिए, उससे क्या होगा कि समाज कल्याण भी होगा, हम कर सकेंगे। तो हम गए, घोघड़िया बाज़ार है, तो वहाँ जा कर के हमने खादी का कपड़ा, एक धोती और एक हाफ शर्ट खरीदा। 5 रुपया 4 आना में हुआ। वो 4 आना पैसा वही बुजुर्ग जो थे वो दिए, हमारे पास 5 ही रुपया था। तो उसके बाद आए तो हमारे मन में आया कि कांग्रेस, ये खादी पहनने से मन में बदलाव जरूर आता है। तो ऐसा बदलाव हुआ कि हम जन सेवा में लग गए। तब से हम मैट्रिक भी किए, उसके बाद शास्त्री का भी अथी किए, और बराबर जो है सो हम कांग्रेस के पीछे लगे रहे। जब 1954 में ये ललित बाबू निर्मली में थे, भारत सेवक समाज के सचिव थे, तो उनके नज़दीक हम रहते थे। वो 4-5 वर्ष होते थे और हम नीचे में उन्हीं के साथ रहते थे। बहुत हम लोग जो है सो ये तटबंध जो है कोसी का पश्चिमी तटबंध, उसमें हम लोग श्रमदान भी किया। और उसके बाद से लगातार हम इसी तरह कांग्रेस में रहे। 57 में जब चुनाव हुआ तो रसिकलाल यादव को हमने जिताने का काम किया। उसके बाद 62 में ये जमुना प्रसाद मंडल लड़े, उससे जयनगर से, तो उसमें भी हमने मदद किया। उसके बाद चले गए वहाँ 67 में, वहाँ क्या कहते हैं समस्तीपुर, तो उसमें भी हम रह के उनको जिताने का काम किया। 3 बार हमने उनको जिताया। और उसी समय ललित बाबू भी एक बार लड़े, क्या कहते हैं, दरभंगा से। तो हम लोग अवंतिका होटल में रह के वही MP जगन्नाथ मिश्र और MP ये क्या कहते हैं जमुना प्रसाद मंडल, और उसी में हम भी एक रूम लेके रह के कांग्रेस की मदद की, और जिसमें उन्होंने जीता। और जीतने के बाद दिल्ली गए, और दिल्ली के बाद से जब वो मंत्री हुए तो उस समय भी हम जाते थे। शीला दीक्षित के यहाँ भी हम रहते थे। हम आपको क्या कहते हैं ये प्रणब मुखर्जी के यहाँ भी जाते थे। हमारा कांग्रेस से लगाव बहुत है। कांग्रेस के प्रति हमारा ऐसा आस्था था, और अभी भी यह है कि हम कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं। ये आपके जितने भी नेता आए हैं हमारे यहाँ, कोई फंड अच्छी में कार्यक्रम में, और दिल्ली के बाद से जब वो मंत्री हुए तो उस समय भी हम जाते थे।
शीला दीक्षित के यहाँ भी हम रहते थे। हम आपको क्या कहते हैं, ये प्रणब मुखर्जी के यहाँ भी जाते थे। हमारा कांग्रेस से लगाव बहुत है। कांग्रेस के प्रति हमारा ऐसा आस्था था और अभी भी है कि हम कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते हैं। ये आपके जितने भी नेता आए हैं हमारे यहाँ, कोई फंड अच्छी में कार्यक्रम में, तो हमारे नज़दीक बैठते हैं तो कहते हैं कि आप कांग्रेस में कैसे अभी तक हैं। तारानंद सदा एक रोज आए हमारे डेरा पर फलपरास में, और वही कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस का। तो हमने कहा जब सारी बात, तो वो हाथ पकड़ के कहा कि हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हम तो सोशलिस्ट पार्टी से आए हैं कांग्रेस में। हम कहा कि आप कैसे आज तक कांग्रेस में हैं। हम कहा कि इसलिए हैं कि हमको नेहरू जी से, राजेंद्र बाबू से, क्या कहते हैं, ये महात्मा गांधी के विचार से हमारा विचार मिलता था। हम उनकी के मार्ग पर चलना चाहते थे और अभी भी चलते हैं। इसलिए हमको बड़ी आनंद आता ही है। हमको ये नहीं है कि हमको दल बदल दें, नहीं, कुछ मिला कुर्सी नहीं मिला जी। आपने अभी दल बदल की चर्चा किया, जगन्नाथ मिश्रा का भी चर्चा किया। तो जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से 3 बार यहाँ का मुख्यमंत्री रह चुका है बिहार का, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है। ऐसे व्यक्ति पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चला गया, लेकिन अभी तक आपने इस पार्टी को अलविदा नहीं किया और अभी भी इस पार्टी में, और अभी भी कांग्रेस में दिग्गज नेता जो है पार्टी को छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लीडरों को? देखिए, हमको जब अंतिम बार लड़ रहे थे जगन्नाथ मिश्रा, तो मेरे डेरा पर आए थे फलपरास में। वो कहा कि ये क्या देख रहे हो सुनैन, अब चल रहे हो मेरे साथ। हम कहा कि देखिए, आप ये जो बरगद के पेड़, इतना विशाल पेड़ में जो हमारा हथकड़ी लगा हुआ है, तो आप तो शक्तिशाली हैं, तोड़ के भाग गए दूसरे दल में। लेकिन हम तो तोड़ेंगे नहीं, हम उसमें रहेंगे, चाहे हमसे जो ही वोट मिल सके हम कांग्रेस के लिए करेंगे और करते रहेंगे। आज तो 13 साल का उम्र था, लेकिन कांग्रेस के प्रति हमको आस्था है। कांग्रेस के प्रति इसलिए भी आस्था है कि सुई बनता था इंग्लैंड में, बिकता था भारत में। क्या क्या होता था लोगों के साथ, नसीहत, किसानों के साथ मालगुजारी लेने में, हर चीज़ में जो दिक्कत होती थी, उस सारी बात को झेलने के बाद हमारे भी पूर्वज जिम्मेदार थे। लेकिन आज हम लोग भिखमंगा की तरह रोड पर घूमते हैं। फिर भी कांग्रेस के प्रति हमको इसलिए आस्था है कि जिम्मेदार सब चला गया, लेकिन वही कांग्रेस है जिसने सब जिम्मेदार को बर्खास्त किया और जनता के हाथ में बागडोर दिया। तो आज हम अगर छोड़ देते हैं तो इससे हमको लाभ क्या मिलेगा? ये जो जीवन है, इस जीवन में जितना हम आज तक किए, कांग्रेस के लिए किए, जनता के लिए किए। कांग्रेस के लिए क्या किए? जनता के लिए किए। तो उस जनता में हम प्रमुख भी रहे, जिला पार्षद भी रहे। हमने कभी कोई अफसर का परवाह नहीं किया और हमारे पीछे अफसर को चलना पड़ा, इसलिए कि हमने ईमानदारी से काम किया। कहीं कोई शिकायत आज तक मेरे अथी में नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। इतने लंबे समय के दरमियान आपको तो विधायक होना चाहिए था, एमपी होना चाहिए था, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी होना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक न तो विधानसभा चुनाव लड़े, न लोकसभा चुनाव। कभी टिकट का मांग किया पार्टी से? पार्टी से तो टिकट का मांग हम सर से करते रहे, लेकिन पार्टी में क्या क्या होता है ये सब बात कहने की नहीं है। हमको तो एक बार टिकट भी 77 में दे दिया जगन्नाथ मिश्रा, और नॉमिनेशन भी करवा दिया, और उसके दूसरे रोज कहा कि सीटिंग गेटिंग हो गया, तुम नॉमिनेशन उठा लो। हम उठा लिए। इतने लंबे समय के दरमियान आपको किसी दूसरे पार्टी ने संपर्क किया जो हमारी पार्टी में आ जाओ? आप इतना संघर्ष किए, इतने दिनों से हैं, मौका नहीं मिला तो हमारे देवनारायण यादव, देवनारायण गुणमता, कर्पूरी ठाकुर, आपको धनिकलाल मंडल, अफसर को चलना पड़ा, इसलिए कि हमने ईमानदारी से काम किया। कहीं कोई शिकायत आज तक मेरे अथी में नहीं है,
इसलिए हम कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। इतने लंबे समय के दरमियान आपको तो विधायक होना चाहिए था, एमपी होना चाहिए था, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी होना चाहिए था, लेकिन आपने अभी तक न तो विधानसभा चुनाव लड़े न लोकसभा चुनाव, कभी टिकट का मांग किए पार्टी से? पार्टी से तो टिकट का मांग हम सर से करते रहे, लेकिन पार्टी में क्या क्या होता है ये सब बात कहने की नहीं है। हमको तो एक बार टिकट भी 77 में दे दिया जगन्नाथ मिश्र, नॉमिनेशन भी करवा दिया, और उसके दूसरे रोज कहा कि सीटिंग गेटिंग हो गया, तुम नॉमिनेशन उठा लो। हम उठा लिए। इतने लंबे समय के दरमियान आपको किसी दूसरे पार्टी ने संपर्क किया जो हमारे पार्टी में आ जाओ, आप इतना संघर्ष किए, इतने दिनों से हैं, मौका नहीं मिला तो हमारे? देवनारायण यादव, देवनारायण गुणमता, कर्पूरी ठाकुर, आपको धनिकलाल मंडल, बीपी मंडल, ये सारे लोग मेरे यहाँ जाते रहे और कहते रहे कि तुम चले हो, तुम नौजवान हो, तुमसे बहुत आशा है हम लोगों को, हमारे दल में चले हो। हम कहा कि नहीं, हम महात्मा गांधी, नेहरू जी और राजेंद्र बाबू को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे। वह पार्टी हमको पसंद है, जनता की सेवा उन्होंने की है, बहुत आगे लाया है आज तक, इसलिए उस पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। जी, तो ये थे सूर्य नारायण यादव जी, जो सबसे पुराने नेता बिहार के माने जाते हैं कांग्रेस का, और अभी भी ये पार्टी के अंदर है। इसी के साथ